नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। Q5 हमारा मीडिया सपोर्ट है। हम आपको जो हेल्थ में, मेडिकल एजुकेशन में जो परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में आप टिप्पणी करते हैं, उसका आलोचना करते हैं, कभी उसका विश्लेषण करते हैं। तो आज का मुद्दा है, काफ़ी इस पे विवाद चल रहा है। आंध्र प्रदेश ने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक जिन्होंने आयुर्वेदिक में पीजी किया है, शल्य चिकित्सा उनका जो सर्जरी का ब्रांच होता है, और शल्य एक और जो दूसरा सर्जिकल सब स्पेशलिटी होता है, शल्य चिकित्सा एंड शल्य चिकित्सा जनरल सर्जरी। शल्य का चिकित्सा होता है उनका नाक कान गला, डेंटल सर्जरी, आई सर्जरी, ये सब शल्य में आता है, और शल्य सर्जरी जनरल सर्जरी होता है। इसमें भी आयुर्वेदिक में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो उन्होंने परमिशन दे दिया है कि इन लोग कुछ सर्जरीज कर सकते हैं। करीब 58 सर्जरीज ये कर सकते हैं, 58 एज पर परमिशन ग्रांटेड। शल्य तंत्र और शल्य तंत्र जो किए हैं, जो कि आई थ्रोट वोट कर सकते हैं, और 39 जनरल सर्जरीज कर सकते हैं। 39 जो शल्य चिकित्सा में किए हैं, और 19 जो शल्य तंत्र में जिन्होंने क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आयुर्वेदा में भी आते हैं। तो अभी इसमें जो 39 शल्य तंत्र जनरल सर्जरी में कुछ सर्जरी उन्होंने बताया, जैसे आपका आंत का रिसेक्शन, आंत का पोर्शन का सर्जरी कर सकते, काटा पीटी थोड़ा, फिर गैंग्रीन कर सकते, डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, हर्निया, फिर फिस्टुला वगैरह, ये सब एनल फिस्टुला, पाइल्स वगैरह है, वो लिस्ट दिए है। और शल्य तंत्र में आपका आ जाएगा, कैटरेक्ट वगैरह कर सकते हैं, ईयर नोज थ्रोट कर सकते हैं, डेंटल सर्जरी कर सकते हैं। इसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है, तो हम अपने तरफ से भी, यूएचओ की तरफ से भी है कि अगर इन लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम एमबीबीएस डॉक्टर को भी बोले कुछ सर्जरी करें, थोड़ा ट्रेनिंग देके उनको। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो है, हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज है, अंडर सर्व्ड एरियाज है, वहाँ पे लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं मिलता है। तो अगर इनका नियत अच्छा होगा कि भाई चलो कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स है, उसको भी थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं, उन लोग अपने सर्जिकल फील्ड में ट्रेनिंग करते हैं, तो उन लोग को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए कि कुछ लाइफ सेविंग सर्जरीज और एसेंशियल सर्जरीज कर जाए। एमबीबीएस को तो उसी स्ट्रीम में ट्रेन होता है। देखिए काफ़ी कुछ फर्क है। हमारा जो एमबीबीएस का जो है, उसके आगे एमएस है, उसके आगे सुपर स्पेशलिस्ट है, काफ़ी फ़र्क है। हमारा जो है, हमारा अभी एनाटॉमी लेटेस्ट है। फिर अभी इसमें क्या है, आईएमए ने इसका विवाद किया है, स्ट्रॉन्ग ये किया है। मिनिस्टर फॉर हेल्थ मेडिकल एजुकेशन सत्य कुमार यादव, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। अच्छा, ये अप्रूवल ऐसा कोई ये नहीं है कि इन्होंने कोई नया निर्णय लिया है 2025 को। 5 साल पहले 2020 को ही इनका जो इंडियन मेडिकल सिस्टम्स का पोस्ट ग्रेजुएट जो कमेटी है सेंटर में, तो इन्होंने जो सेंट्रल इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक, इन्होंने 2020 को ये लाए थे, रेगुलेशन लाए थे कि ये सेलेक्टेड सर्जरी शल्य तंत्र वाले और शल्य तंत्र वाले कर सकते हैं। इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। तो ये ऑलरेडी आया हुआ था, इसके ऊपर विवाद हमेशा चल रहा था। तो हम सोच रहे हैं कि हम आप लोगों को बोलते हैं कि हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि क्या ये सही है। देखिए, एक तो मैं कह रहा था, जैसे एमबीबीएस का ट्रेनिंग होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा, जो कि मॉडर्न सिस्टम में, और कई ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक है। हालांकि आयुर्वेदिक के जो कहते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी का सुश्रुता ने किया था उस टाइम, आज से 2500 साल पहले, सुश्रुता का नाम सुना होगा, सुश्रुता समेत। अभी वो एक भावुक हो जाते लोग, एक इमोशनल ये बन जाता है कि भाई हमारा 2500 साल पहले हमारे जो गुरु थे सुश्रुता, उन्होंने सर्जरी का आविष्कार किया था या सर्जरी चालू किया था, और ऐसे ऐसे सर्जरीज करते थे, कहते थे कि प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे सुश्रुता। पर ये ठीक है, करते होंगे, जो भी है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स कुछ है, पर आगे कितना प्रोग्रेस हुआ है, आपका एक कर्तव्य था, आपका एक दायित्व था कि उसके आगे, क्योंकि कई ऐसे जो एनाटॉमिकल पढ़ाए भी जाते हैं, थोड़े थोड़े
ब्लैडर का, किडनी का, कहीं उनके अलग सर्जिकल है, आज के इसके अलग है। जो एमबीबीएस से ट्रेन होता है वो मॉडर्न साइंस से ट्रेन होता है, मॉडर्न सर्जरी करता है, और वो बहुत लर्निंग का बहुत हाई रहता है। आयुर्वेदिक वाले हैं जो और अल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी भी है, ये सब बहुत अच्छा है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के लिए। हमारे को एक्चुअल कहाँ है, हमारे को एक्चुअल प्रॉब्लम है प्राइमरी केयर। वहाँ पे आयुर्वेदिक है, उसको अगर आप मॉडर्नाइज करो, क्योंकि कई आयुर्वेदिक के स्कॉलर्स भी बोलते हैं कि हम सुश्रुत में ही अटके हुए, चरक में अटके हैं। उनके करीब 50% चीज ठीक होंगे, 50% गलत होंगे, कि साइंस के साथ आप पीछे कई चीजें आपको चेंज करना पड़ता है। उनको अगर अच्छे से ट्रेन करो तो बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी केयर में। सर्जरी क्या है, ये टर्सरी केयर में आ जाता है, स्पेशलाइज सर्जरी। अभी देखिए ये शल्यक्रिया तंत्र वाले आंख का भी करेंगे, कान का भी करेंगे, दांत का भी करेंगे, पर मॉडर्न मेडिसिन में तो ऐसा नहीं है ना। आई में भी आपका आई सर्जरी स्पेशलिस्ट होता है, वो आई वाला कान का तो नहीं करेगा ना, और कान वाला दांत का नहीं करेगा, या दांत वाला। तो इसमें डाइल्यूशन का चांसेस है। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आयुर्वेदिक में खाली सुश्रुतरा ने सर्जरी किया, अगर उसके शल्य तंत्र से करेंगे तो एनेस्थीसिया का तो बात ही नहीं किया। बेहोशी जो करते हैं सर्जरी के टाइम, वो एक अलग स्पेशलाइजेशन हो गया एनेस्थीसिया। तो बिगर एनेस्थीसिया का कैसे सर्जरी करेंगे? तो वो फिर एनेस्थीसिया को मॉडर्न एनेस्थेटिक्स को ही लेना पड़ेगा, तो वो कहाँ आपका आयुर्वेदिक। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स देना है, वो भी उनके, वो तो कई तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ, तो एंटीबायोटिक्स तो मॉडर्न हो गया। और फिर सर्जरी का मैंने बोला लर्निंग स्किल बहुत है, और बहुत एडवांसेस हो रहे हैं सर्जरी में। लाइफ सेविंग के लिए ठीक है, वो कहीं डॉक्टर नहीं है रिमोट एरिया में, हमारे एमबीबीएस इतने सीट्स बढ़ा रहे हैं। एमबीबीएस को थोड़ा सर्जिकल ट्रेनिंग लाइफ सेविंग देख सकते हैं। सीजरियन तक बीच में चला था करीब 10 से 1 साल पहले, 20 साल पहले, कि एमबीबीएस डॉक्टर को सीजरियन करने का, क्योंकि हमारा डिलीवरी के टाइम कई डेथ्स हो जाते हैं माताओं का, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। एमबीबीएस को सीजरियन का कुछ 2 महीना ट्रेनिंग देके या 3 महीना देके सीजरियन करा लो, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट करा के रिफर करके। तो एमबीबीएस का ट्रेनिंग बढ़ाएंगे तो हमारे हेल्थ सर्विसेज। और जहाँ तक आयुर्वेदिक का सवाल है, ये थियोरेटिकली कंसेप्चुअली जमता नहीं है, क्योंकि दोनों मेडिसिन मेडिसिन ही होना चाहिए। जो वो अलग अगर एनाटॉमी से चलेंगे, अलग उनके पद्धति होंगे, और साइंस कुछ बोल रहा है, उनके साइंस बहुत अच्छा था 2500 साल पहले, वर्ल्ड में सबसे आगे था, पर आज के तारीख में उनको भी एविडेंस बेस करना है। और अभी जरूरत क्या है, सर्जरी करेंगे कहाँ पे सर्जरी करेंगे, कौन से अस्पताल में करेंगे? एनेस्थेटिस्ट वगैरह के लिए मॉडर्न अस्पताल में आता, कॉर्पोरेट अस्पताल में करें। तो इसमें क्या होंगे कि लोग जो लोग जानकार होंगे, जिनके पास पैसा होगा, दे मे नॉट लाइक टू गेट, क्योंकि सर्जरी में बहुत स्किल लगता है, हाईली स्पेशलाइज्ड हो गया आजकल। आई सर्जरी में भी अलग अलग आई सर्जन है, रेटिना का अलग करता है, इसका अलग करता है, इतना। तो जो पढ़े लिखे जानकार होंगे उन लोग, दे विल गेट डन बाय प्रॉपर, जो मेन स्ट्रीम सर्जरी के हैं उनसे सर्जरी कराएंगे। आयुर्वेदिक वाले को फिर वो भी सर्जन अगर क्वालिफाइड हो जाएंगे तो कई एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। गरीबों के ऊपर वो एक प्रकार से गिनी पिग जिसको कहते हैं वो बन जाएंगे, गरीब पेशेंट्स जो हैं। ऐसे ही जो है अभी आज के तारीख में जो जिस हिसाब से सीट्स बढ़ा रहे हैं, एमबीबीएस का भी ठीक से नॉर्मल ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि 250 है, पेशेंट्स कम है, टीचर्स कम है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी का भी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बैच में 25-25 क्या 50-50 रेजिडेंट्स होते हैं सर। उनको खुद से सर्जरी 3 साल में कितना सर्जरी करने मिलता है, जो कि पहले एक रेजिडेंट पूरा 3rd ईयर तक सब सर्जरी कर लेता। इसलिए उनको फिर और एक सुपर स्पेशलिटी करना पड़ता भाई, लिमिटेड सर्जरीज। तो उनके उनके ही खुद के अंडर यूटिलाइज्ड है, अंडर ट्रेंड है। हमारे जो मेन स्ट्रीम में जो ट्रेनिंग है, इसीलिए इनको इतने साल करना पड़ता, 5.5 साल के बाद 3 साल, फिर 3 साल, क्योंकि डाइल्यूटेड ट्रेनिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पहले क्या, जनरल सर्जन सब टाइप का सर्जरी कर लेता था, इमरजेंसी में एमबीबीएस भी हैंडल कर लेता था कई। आजकल एमबीबीएस तो नॉर्मल पेशेंट भी नहीं ट्रीट कर पाता है, इतना कमजोर कच्चा प्रैक्टिकल ये इतना का। अभी आयुर्वेद आ जाएगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, वो भी सर्जरी कर रहा है, ये भी सर्जरी कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल, एनेस्थीसिया कौन देगा, एंटीबायोटिक कौन देगा,
एक फिर कुछ मेडिको लीगल प्रॉब्लम होगा तो कौन सर्व करेगा। तो ये सब मतलब ये सब पेचीदे बातें है, ये सब सोचने का है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये इजी जो मिनिस्टर लेते हैं वो एक पॉपुलिस्ट मेजर होता है कि भाई हाँ लोगों को इतना ही है, और फिर एक नेशनलिज्म होता है कि आयुर्वेदा हमारा इंडियन सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, बहुत था, उसके ऊपर शोध कीजिए, पर पहले प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर में उनको पूरा यूटिलाइज कीजिए, एमबीबीएस को भी प्राइमरी, उसके बाद आगे सोचिए। तो आज हमको इतना ही कहना था, ये एक मुद्दा है, देखेंगे कैसे कैसे होता है, हो सकता है प्रैक्टिस में कैसे चलता है, फिर से हम इसके ऊपर फिर से बात कर सकते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट जैसे होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। हम कोई निष्पक्ष है, कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई ड्रग कंपनी से नहीं है, कोई प्राइवेट ग्रुप से नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, आपके साथ से आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।